जो मैं लोगों को खाना खिला रहा हूँ, क्या अपने घर में मैं अपने बच्चों को वो खिला सकता हूँ? अपने पेरेंट्स को खिला सकता हूँ? यहाँ के लोग मीठा भी खाना चाहते हैं पर उसमें कहते हैं मीठा ना हो। यहाँ के लोग चटपटा भी खाना चाहते हैं पर कहते हैं मसाला ना हो। यहाँ के लोग पूड़ी भटूरा भी खाना चाहते हैं पर वो कहते हैं कि घी ना हो। किसी भी फैमिली को उसका शहर छुड़ाकर दूसरे शहर में ले जाना मुश्किल काम होता था। जब तक देसी घी के साथ टेस्ट ना बने तो मुझे लगता है टेस्ट शायद अधूरा सा रह जाता है। सीढ़ियां उनके लिए होती हैं जिन्हें छत पर जाना है, जिनकी वो आसमान पर नजर उन्हें रास्ता खुद बनाना है। इस शायर ने भी ये लिखा, बहुत ठीक लिखा। ये पक्की बात है कि जिस किसी ने भी कामयाबी की स्क्रिप्ट खुद लिखी, उसने कामयाबी हासिल की भी है। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने नाम तो लिया सिंध पाकिस्तान से और पहचान बनाई अपने इस नॉर्दर्न इंडिया में। पहचान भी ऐसी बनाई, इसमें प्योरिटी है, मिठास है, एक टेस्ट है। सिंधी स्वीट्स, सिंधी स्वीट्स का ओनर श्री नीरज बजाज आज हमारे साथ मौजूद हैं और सिंधी स्वीट्स की जर्नी अपनी जुबानी आपको बताएंगे कि किस तरह से ये सिंधी स्वीट्स ने काम शुरू किया, जो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ना सिर्फ देश भर में बल्कि आज अब्रॉड में भी डिमांड में है। और मिलते हैं नीरज बजाज से। नमस्कार। नमस्कार जी। आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा आज अपने बारे बताइएगा कि सिंधी स्वीट्स जो नाम है, जो नॉर्दर्न इंडिया ही नहीं, हिंदुस्तान नहीं, अब तो अब्रॉड में भी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। इसकी जर्नी कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई? सबसे पहले मैं आपको मिठाई के बारे में बताता हूँ कि मिठाई हमारे देश की वो संस्कृति है कि जिस देश के बीच में एक जब लोग किसी घर में खुशी आने वाली है तो पूछते हैं कि लड्डू कब खिला रहे हो। तो इसका मतलब होता है कि आपके घर में कोई ना कोई खुशी आने वाली है। और इस लड्डू से हम अगर रिश्ता किसी का बनता है, किसी बेटे को लड्डू खिलाते हैं तो कहते हैं ये बेटा हमारा हुआ, या किसी बेटी को लड्डू खिलाते हैं तो कहते हैं ये बेटी हमारी हुई। इस देश की संस्कृति जो है मिठाइयों से जुड़ी हुई है। यहाँ मंदिरों में जाते हैं, कहते हैं भोग लगे लड्डूअन का संत करे सेवा। ऐसी ऐसी हमारी इस संस्कृति में मिठाई की ये अहमियत है कि मिठाई से के बिना हमारे देश की कोई खुशी पूरी नहीं होती। और इस देश की लोगों की खुशियों के बीच में हम लोग भागीदार रहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा कस्टमर, हमारे लोग जो हमें चाहते हैं, जो हमारे पास आते हैं, जो नहीं आते हैं, जो आना चाहते हैं, उन सब की हेल्थ अच्छी हो, भगवान उनके घर में खुशियाँ भरे। ये सोचकर हम अपना बिजनेस हमेशा करते हैं। हाँ, हमें नहीं पता कि हमारा ये सिंधी स्वीट्स का ब्रांड कब से कैसे शुरू हुआ, क्योंकि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स भी ये कहते थे कि उनके ग्रैंड पेरेंट्स भी यही काम करते थे, जो कि सिंध में, पाकिस्तान में, वहाँ से बिलोंग करते थे। जब पार्टीशन के बाद वो हिंदुस्तान में आए तो यहाँ यमुनानगर जगाधरी शहर है, वहाँ पर इन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत की। उसके पार्टीशन के बाद लगभग 76 में हम चंडीगढ़ में सेक्टर 17 में पहला आउटलेट हमने आके खोला और यहाँ पर लोगों को एक अच्छी क्वालिटी, साफ़ सुथरी मिठाइयों का जो तरीका था उसके तरीके से यहाँ पर एक चंडीगढ़ का एक अपना कल्चर है मिठाई का, या पंचकूला का, या हमारी जो ट्राइस्टी है, कि यहाँ के लोगों का एक अपना स्टाइल है कि यहाँ के लोग मीठा भी खाना चाहते हैं पर उसमें कहते हैं मीठा ना हो। यहाँ के लोग चटपटा भी खाना चाहते हैं पर कहते हैं मसाला ना हो। यहाँ के लोग पूड़ी भटूरा भी खाना चाहते हैं पर वो कहते हैं कि घी ना हो। तो हमने यहाँ के लोगों का टेस्ट यहाँ के लोगों के हिसाब से देख के उसी तरीके से हमने चंडीगढ़ का और इस ट्राइस्टी का कंसेप्ट शुरू। बजाज साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अभी प्रेजेंटली आपके कितने आउटलेट हैं पूरे देश भर में? हमारे इस टाइम 15 आउटलेट चल रहे हैं जी। तो इसमें आसपास के एरिया भी हैं, जीरकपुर, अम्बाला, मौली, पंचकूला, चंडीगढ़, हिमाचल। तो इस तरीके से हम, और इस साल हमारी 2 आउटलेट और
आगे बढ़ आ रहे हैं। तो आने वाले टाइम के बीच में हम सब आउटलेट बढ़ाने की बात ज़्यादा नहीं है। हम हमेशा एक बात सोचते हैं कि हम सिस्टम से और क्वालिटी से, और लोगों को जब हम खाना दें, जब हमारे एक पेरेंट्स का कहना था कि जो आपका कस्टमर है यही आपके लिए आपका भगवान है, क्योंकि आप इन्हीं से काम करते हैं, इन्हीं के सिर पे आपका घर का काम चलता है। तो उस भगवान को आप जैसे भगवान के आगे अच्छी चीज़ों का भोग लगाते हैं, तो इसी तरीके आप अपने बिजनेस के बीच में सफाई से, अच्छे तरीके से, हाइजीनिक तरीके से लोगों को अपना सामान दें, जिससे लोगों का विश्वास बढ़े, क्योंकि वो एक खुशियों के बीच में आपके साथ जुड़ने आया है, उसकी खुशियाँ और बढ़ें, और इस तरीके से हम अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। तो आउटलेट बढ़ाना हमारे लिए इतनी बात नहीं होती, लेकिन उस आउटलेट को बहुत अच्छे तरीके से लोगों को सर्विस देना। अभी पिछले दिनों में 1 डेढ़ साल से हमने पंचकूला में ही है अगर शॉप खोली है, तो आपने वो देखा होगा 1 डेढ़ साल में यहाँ के लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत रिस्पॉन्स दिया। उस रिस्पॉन्स के साथ हमारा ये हौसला और बढ़ा कि जिस तरीके से हम सफाई से काम कर रहे हैं, हमें और ज़्यादा अच्छी टेक्नीक से और अच्छे सफाई से, कैसे तरीके से लोग मिठाई में विश्वास बढ़े। एक समय था कि लोग कहते थे मिठाई बनती हुई ना देखो। आज हम अपने आउटलेटों पे सामने मिठाइयाँ बनाने का कंसेप्ट बना रहे हैं, और ये सिर्फ इसलिए कि मिठाई बनती हुई ज़रूर देखो, क्योंकि मिठाई अब बहुत साफ़ सुथरी, बहुत अच्छे तरीके से बनती है। इसमें भी बहुत सारी अच्छी तकनीक आ चुकी हैं, बहुत अच्छे साधन आ चुके हैं, स्टाफ को बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है। अगर आप कभी बनती हुई मिठाई देखोगे तो आपका दिल करेगा कि मैं सामने-सामने खाऊँ। जैसे पंचकूला में ही हमने अभी लाइव लड्डू का कंसेप्ट शुरू किया, सामने-सामने लड्डू बनते हैं। इस तरीके आने वाले समय में हमारी जो बाकी शॉप्स हैं, हम वहाँ पर लाइव मिठाइयाँ बनाने का कंसेप्ट भी शुरू कर रहे हैं। इवन हमारी जहाँ फैक्ट्री है वहाँ भी जब बनती है तो वहाँ भी लोग आते हैं, हम उसको वेलकम करते हैं, आप आइए देखिए किस तरीके से मिठाई बन रही है। क्योंकि मिठाई जब तक साफ सुथरी अच्छे तरीके से नहीं बनेगी, तब तक ये जिस जो हिंदुस्तान का ये कल्चर है, इसे आगे बढ़ाने के लिए हमें सफाई का ध्यान सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्वालिटी अच्छी हो, लोगों को स्वाद मिले, लोगों को अच्छी पैकेजिंग मिले, लोग इसमें विश्वास करें। आने वाली जो जनरेशन है इस संस्कृति को देखे और इस चीज़ को उसको अच्छा पसंद करें। अगर मान लो आज कहते हैं लोग कि मीठा कम है तो हम मीठा कम करके करें, आज कहते हैं ऑयली कम है तो ऑयल कम करें। जो लोगों की सोच है उस तरीके से हम अपनी मिठाई को उस तरीके पर मोड़। बजाज साहब, आप हमारे दर्शकों को बताइएगा कि ये सिंधी स्वीट्स हैं जो आपकी कंपनी है, कितने लोगों को आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्टली रोजगार दे रखा है? देखिए तकरीबन 500-600 लोग तो हम हमारे साथ डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, लेकिन इनडायरेक्ट अगर हम कहें तो तकरीबन 2,500-3,000 लोग हो जाते हैं। कारण क्या है कि कहीं से हमारा कोई दूध दे रहा है, कोई सब्जी दे रहा है, कोई हमारे लिए बॉक्स बना रहा है, कोई पैकिंग मटेरियल बना रहा है, कोई और तरीके के बहुत सारे ऐसे सिस्टम होते हैं। तो इसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए होते हैं, और ये पूरा पूरा टीम वर्क है, पूरे टीम के साथ काम करना पड़ता है। तो इसके बीच में हमें जो लोग हमारे साथ जुड़े होते हैं, कई सालों से जुड़े होते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पेरेंट्स हमारे साथ काम करते थे, आज उनके बच्चे हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो इस तरीके की हमारी इस तरीके से साथ-साथ चलता रहा। बजाज साहब, हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि आज तक का जो सफ़र, अगर मैं पुरानी बात छोड़ दूँ यमुनानगर वाली, 76 में आपने ज्वाइन किया चंडीगढ़ को, यानी 24 और 22 46 साल, 46 साल के सफ़र में आपने अपना आउटलेट 1 से बढ़ा करके 15 तक ले आए हैं, और अभी आपने बताया कि 2 इसी साल और ऐड करेंगे। तो इतना जानना चाहूँगा कि इन 46 ईयर्स में कभी ऐसा भी मौका आया, ऐसा भी उतार चढ़ाव आया कि आपको लगे कि हमें क्विट करना चाहिए, ये काम हमारे बस का नहीं है, या हमें रिस्पॉन्स प्रॉपर नहीं मिल पा रहा, ऐसा हुआ कभी? देखिए इस तरीके का रिस्पॉन्स तो कभी नहीं आया कि भई ऐसा लगे कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए, लेकिन इस काम में मेहनत तो बहुत है। लेकिन अब आदत बन जाती है। जब आदत बन जाती है तो ऐसा लगता है कि ये संडे हो या मंडे हो, लेकिन काम सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है। तो इसलिए जब आपकी आदत में ये शुमार हो जाता है और जो शौक़ बन जाता है,
मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपके घर में जब लेडीज खाना बनाती हैं, जिस दिन शौक से बनाती हैं उस दिन टेस्ट अलग होता है। जिस दिन कभी वैसे ही बनाए कि आज मूड नहीं है तो उसका टेस्ट अलग होता है। तो हम अपने काम को बहुत शौक से और इस आदत में शुमार किया हुआ है कि जब तक सवेरे उठ के इस काम की तरफ नहीं जाते तो हमें तब तक अच्छा नहीं लगता, और ये आदत सी बन गई है। और लोगों को किस तरीके ज़्यादा अच्छा सब चीज़ें प्रोवाइड करें, तो इसलिए कभी ये ऐसा नहीं लगा कि ये काम से पीछे मुड़ के देखा जाए। बजाज साहब, वो कौन सी ऐसी चीज है, वो कौन सी ऐसी सोच है जो आपको अपने कॉम्पिटिटर से अलग बनाए हुए है, एक अलग नाम दिए हुए है? जो हमारे बुजुर्ग थे उनका एक ही कहना था कि आप अपने कस्टमर के प्रति ईमानदार रहिए। कस्टमर को आप जब सवेरे पूजा करते हैं तो उस पूजा में आपकी एक इच्छा होनी चाहिए कि आपके जो कस्टमर जो आपके लिए भगवान हैं उनकी सेहत अच्छी हो, उनके परिवार में खुशी आती रहे, वो लोग स्वस्थ हों, अच्छा खाएं, अच्छा जिएं, संपन्न हों। तो जब हम ये सारी चीज़ें सोचते हैं तो यही चीज़ एक हमें ऐसा लगता है कि आगे हमें ज़िंदगी में अपने बिजनेस में बढ़ा रही है, और यही चीज़ से हमें लगता है कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। जब ये सोचते हैं तो हम अच्छा सफाई से सारा काम करते हैं और अच्छा तरीके से उसे प्रमोट करते हैं। तो इसलिए ये काम हम इस तरीके से यही सोच के चलाते रहते बजाज साहब, हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि आपने किस उम्र में इस प्रोफेशन में एंटर किया था? हैं। मैं जब 19 ईयर का था तो मैं चंडीगढ़ आ गया था, और चंडीगढ़ जब मैं आया तो मेरे जो पेरेंट्स थे वो यमुनानगर में काम करते थे। उन्होंने कहा कि नहीं, ये आउटलेट आप खुद ही संभालेंगे, क्योंकि किसी भी फैमिली को उसको शहर छुड़ाकर दूसरे शहर में ले जाना मुश्किल काम होता था। तो वो 19 में तो ईयर में मैं यहीं था, लेकिन मुझे लगता है शायद उससे 5-6 साल पहले ये मैं अपने काम से कॉलेज में जाते थे, पढ़ते थे, उसके बाद आते थे, आउटलेट पे आते थे, शाम को अपने आउटलेट देखते थे। तो बहुत बचपन से हम अपने काम से जुड़े हुए हैं और काम के साथ पढ़ाई भी करते रहे। इवन मैं 76 में जब चंडीगढ़ आया तो तब मैं एमएलएन कॉलेज यमुनानगर में बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ता था। तो यहाँ से मैं स्पेशल मोटरसाइकिल लेके जाता था उस ज़माने में, और जाके क्लास फिर अटेंड करके फिर दोपहर को वापस आता था। तो इस तरीके से मैंने अपनी ग्रेजुएशन कर। बजाज साहब, एक बात और कि सिंधी के बारे में सुना जाता है ओनली प्योर देसी घी, ऐसा क्या कारण? देखिए, जो मिठाइयाँ हैं इनको अगर आप देखा जाए तो जो देसी घी से टेस्ट आता है वो दूसरी चीज़ों से टेस्ट नहीं आता। अगर मिठाई को आप, मिठाई एक सबसे बड़ी बात है कि हेल्दी कंसेप्ट है। अगर आप सर्दी में हैं तो आप कहते हैं गाजर हलवा खाएं, दाल हलवा खाएं। अगर आप आगे लोहड़ी का टाइम आता है आप तिल की मिठाइयाँ खाते हैं, या कभी आप कहते हैं कि गरम जलेबी खाएं, या कोई ऐसी भी चीज़ जब होली आती है गुजिया खाएं। इन सब मिठाइयों का जब तक देसी घी के साथ टेस्ट ना बने तो मुझे लगता है टेस्ट शायद अधूरा सा रह जाता है। नो डाउट आज की समाज में लोग कर रहे हैं, बना भी रहे हैं, दूसरी चीज़ें भी बिक रही हैं, लेकिन मुझे लगता है जो देसी घी की मिठाई का टेस्ट है वो शायद और किसी चीज़ का नहीं है। कि और देसी घी आपकी बॉडी में उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा इजी है। अगर आप खा रहे हैं तो स्वस्थ भी है और सही भी है। और आज के समय में अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां देसी घी की लग गई हैं, बहुत अच्छा घी भी आ रहे हैं। तो उसकी वजह से मुझे लगता है देसी घी का जो अपना टेस्ट है वो मिठाइयों के साथ मैच है। उसको अगर आप जोड़ें, सामने एक साइड में देसी घी की जलेबी बन रही हो तो लोग रास्ते से रुक रुक जाते हैं कि यार वहाँ देसी घी की जलेबी बन रही है, मैं जलेबी खा। जब तक देसी घी के साथ टेस्ट ना बने तो मुझे लगता है टेस्ट शायद अधूरा सा रह जाता है। तो ये इसलिए हम देसी घी को ज़्यादा प्रमोट करते हैं। एक मैसेज जरूर दीजिएगा यंगस्टर्स को। आज का जो यूथ है, खासकर जिनका माइंड है कि हम भी बिजनेस में आए, पढ़ लिख करके बिजनेस स्टार्ट करें, पर उनके साथ एक मन में ख्वाहिश रहती है, एक ऐसी स्पिरिट है कि हम बहुत जल्दी
कामयाब हो जाए, अमीर हो जाएं। इस बारे में आप अपने अनुभव के आधार पर उनको मैसेज दीजिएगा प्लीज। देखिए, बिजनेस कोई भी करो, पर आप अगर ये कहो कि एकदम रातों रात बिजनेस में कामयाबी मिलेगी, ऐसा नहीं हो सकता। आपको मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है। मेहनत के साथ आप उसमें ईमानदारी ज़रूर रखें अपने बिजनेस के बीच में। अगर आप ये कहते हैं कि मुझे रात रात में बढ़ना है, उसके लिए आपको कहीं पे अपनी ईमानदारी को भी साइड में रखना पड़े, और अगर आप कहें कि मैं मेहनत भी कम करूं, मुझे नहीं लगता सिर्फ पैसा लगा के ये बिजनेस को आगे किया जा सकता है। लेकिन आपको मेहनत और ईमानदारी ये साथ साथ में चलानी पड़ेगी। और अगर आप, सही बात है, ईमानदारी से और मेहनत से करेंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता, बहुत जल्दी सक्सेस मिलेगी। लेकिन जल्दी का मतलब आप ये ना सोचें कि मुझे 15 दिन में, 20 दिन में, लेकिन टाइम टू टाइम आपको प्रमोशन मिलेगी और अच्छी मिलेगी। आपकी सोच एक ही होनी चाहिए कि अगर मैं फूड लाइन में हूँ, तो जो मैं लोगों को खाना खिला रहा हूँ, क्या अपने घर में मैं अपने बच्चों को वो खिला सकता हूँ, अपने पेरेंट्स को खिला सकता हूँ, अपने मंदिर में जाके उसका भोग लगा सकता हूँ। जब आपकी सोच इस तरीके होगी, ईमानदारी से होगी, लोगों को वो खाना खिलाएंगे जो आप अपने घर में बच्चों को खिला सकते हैं, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो सुना आपने प्यारे दर्शकों, आज श्री नीरज बजाज ने सिंधी स्वीट्स की अपनी जर्नी के माध्यम से उन बारीकियों से आपको रूबरू करवाया जिसके बारे में आप पहले ना वाकिफ थे। बहुत अच्छी बातें बताई हैं और लास्ट में आकर जो यंगस्टर को मैसेज दिया कि मेहनत और ईमानदारी का पल्लू पकड़ के रखिएगा, कामयाबी जरूर मिलेगी पर थोड़ा समय लगेगा। अकेला पैसा इन्वेस्ट करने से कामयाबी बहुत जल्दी मिल जाए ऐसा संभव नहीं है। जो समय लगना है लगना ही है, क्योंकि काम जो भी करे उसमें कस्टमर के साथ एक तालमेल बिठाने में, कस्टमर का दिल जीतने में बहुत से फैक्टर्स काम करते हैं और उनमें समय लगता ही है। तो बने रहिएगा PCN7 मीडिया के साथ। तो प्यारे दर्शकों, एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आपने हमारा ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और साथ में बेल आइकन बटन दबाना नहीं भूलना, ताकि जो भी वीडियोस, जैसे हमने आज बजाज साहब से बात की है, इस तरह थोड़े थोड़े अंतराल के बाद आप तक वीडियोस पहुंचते रहेंगे। हम उन शख्सियत को आपके यहाँ मिलवाएंगे जिनसे आप कुछ सीखेंगे, ये हमारा प्रॉमिस रहा। तो बने रहिएगा PCN7 मीडिया के साथ।